झंगूर गैंग के खिलाफ उत्तर प्रदेश एटीएस और तमाम एजेंसियां लगातार जांच कर रही हैं। गिरफ्तार झंगूर और उसके गुर्गे से हुई पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। दूसरी तरफ अब एक के बाद एक झंगूर गैंग की करतूतों के सबूत भी खुलकर सामने आ रहे हैं। झंगूर के खिलाफ आज कई पीड़ित महिलाओं ने सामने आकर खुलकर गवाही दी। झंगूर गैंग न सिर्फ देश भर बल्कि कई दूसरे देशों तक गुर्गे फैले हैं। ब्लैकमेलिंग, पैसे का लालच, प्रेम जाल में फंसाकर उसके गुर्गे हिंदू लड़कियों के धर्म परिवर्तन पर हर हथकंडा अपनाते थे। लड़कियों को जाल में फंसाकर डराया धमकाया जाता था। इसके लिए एक बड़ा नेटवर्क काम कर रहा था। खुद झंगूर का पूरा परिवार इस रैकेट का हिस्सा था। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के रैकेट का पर्दाफाश होने के बाद वहां फंसी महिलाएं मीडिया के सामने आई। पीड़ित महिलाओं ने अत्याचार की पूरी कहानी सुनाई। कैसे उन्हें धोखा देकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया, मारा पीटा गया। पीड़ित महिलाओं ने योगी आदित्यनाथ से उन्हें बचाने की अपील की। पीड़ित ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम के जरिए मुझे फंसाया गया। इंस्टाग्राम के माध्यम से उन लोगों के चुंगल में फंसी थी। इन लोगों का इन्होंने जो इंस्टाग्राम की आईडी जो राजू राठौर के नाम से बना रखी थी, जिसके आधार पे इन्होंने मुझे फंसाया था। उसके बावजूद मुझे सऊदी बुला लिया गया था 2021 में। सऊदी बुलाया गया था 2021 में। वहाँ पे छांगुर से बात हुई वीडियो कॉल पे और इन्होंने बोला लड़की आज के सोनू यहाँ पे इसका धर्म परिवर्तन करवाओ। छांगुर ने बोला मैं नहीं आ सकता यहाँ पे, मेरी तबियत खराब है, पुलिस की नजर है। मेरा मुरीद बदर अख्तर सिद्दीकी जो अदिदलम शहर के अंदर अभी भी मौजूद है, जो 25 लड़कियों के साथ कर चुका है धर्म परिवर्तन करवा चुका। 5 से 6 लड़के गायब है अभी तक। वो मॉडलिंग भी करता है, उसको वहाँ भेजा गया। 3 दिन बाद वो वहाँ पे आता है। ये भेद खोल रही हूँ तो मुझे जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। मैं योगी सरकार से अपनी जान की सुरक्षा भी मांगती, साथ साथ पीड़िताओं की सुरक्षा मांगती हूँ। मैं गोपाल राय जी को पुलिस सुरक्षा देनी चाहिए, जो हिंदुओं की आवाज खड़ी करके आज उठा रही है आवाज। उनकी जान को खतरा है और उस पीड़िताओं की जान को खतरा है और मेन टारगेट उनका मैं हूँ, क्योंकि मैं उनके सऊदी से लेके इंडिया तक के भेद खोल रही हूँ। जो छांगुर के गुर्गे गांव घाना खंडी के अंदर स्थित है, वो भी जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं। मैं चाहती होगी सरकार उनके गुर्गे जो फरमान है, सलमान है, फिरू है, जितने भी ये लोग हैं, इनको उठा के छांगुर के पास भेजा जाए। अभी आपने झंगूर के अत्याचार की गवाही एक पीड़ित महिला से सुनी। वो इकलौती महिला नहीं है जिनके साथ धोखा देकर धर्म परिवर्तन कराया गया। अब आपको यूपी के औरैया की रहने वाली पीड़िता की बात सुनाते हैं और उनका आरोप है कि उन्हें डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन के लिए मजबूर किया गया। 2019 में मिला था पापा की शराब छुड़ाने के लिए। 2019 में हम बाबा से मिले, छांगुर पीर बाबा से। उन्होंने हमें एक तावीज़ दी और दुआ पढ़ी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी रुद्र की बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती जाती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ कानपुर चले गए। वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरा जबरदस्ती निकाह किया। तब हमें उसका नाम पता चला, मेराज अंसारी है। वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रखा था और एक सवा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था मस्जिद में। 3 महीने तक उन लोगों ने हमें कैद करके रखा और उसके भाई भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की बातें करते थे। 2047 तक वीडियो कॉल पे वो रोज बातें करते थे छांगुर पीर बाबा से। और उसके एक बड़े पापा पाकिस्तान में रहते हैं, वहाँ भी भेजने के लिए कहते थे इसको वहीं भेज देंगे। क्या आप नीतू से भी मिली थी क्या कभी? नीतू को जब हम बाबा से मिलने गए थे तभी हमने नीतू को वहीं पे देखा था उनके साथ। क्या बताती थी, क्या कहती थी, इसके बारे में कुछ बताइए। नीतू क्या कहती थी कि मुस्लिम धर्म में सब कुछ है, हिंदू धर्म में कुछ नहीं रखा है, इस तरह की बातें बोलती थी? नहीं, नीतू ने ज्यादा बात नहीं की। ये कहा था कि रुद्र भी बाबा का मुरीद है, तुम भी मुरीद बन जाओ बाबा की। पीड़िता ने बताया कि झंगूर का धर्मांतरण रैकेट सऊदी अरब तक फैला था। पीड़िता के मुताबिक सऊदी में झंगूर के 500 एजेंट हैं। पीड़िता ने तो ये भी कहा कि उसे सऊदी में बेचने तक की तैयारी थी। सऊदी अरब से पाकिस्तान के आदमी से मुझे 10 तारीख को 6:13 पे धमकी दिलाई गई है और ये बोला गया है कि जो 15 लोगों ने जो घर वापसी की थी वो गोपाल राय जी और तुझे, मेन उनका टारगेट मैं हूँ कि भेद खोल रही सऊदी से लेकर इंडिया तक के, और जान से मारने की धमकी दी गई है। और ये बोला गया कि हम 2 दिन के अंदर खत्म कर देंगे। मैंने एसपी साहब को भी इस बात का वो किया। यहाँ पे पुलिस प्रशासन मौन है। सहारनपुर के अंदर नीचे से लेकर ऊपर तक की पुलिस बिकाऊ है। आप झंगूर बाबा के यहाँ काम करने वाले मुंशी की बात भी आपको सुनाते हैं और उसने जो कहा है वो झंगूर की हकीकत को खुद ब खुद सामने ले आता है।
लड़का है उसको भी मैं लेके गया था छांगुर बाबा के यहाँ काम के लिए। वो भी झाड़ू पोछा का काम करता था, जिसका नाम संचित है, गौतम है। उसको पहले प्रताड़ित किया गया, पैसे का लालच दिया गया, धमकी दी गई, फिर वह भाग गया वहाँ से डर से। कुछ दिन के बाद हमारे ऊपर भी वही एक्शन लिया उसने, जो है बाबा धमकाया, डरवाया। उसके बाद उसके धमकी से मैं नहीं डरा, मैंने अपना तहरीर थाने में दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बाद 2 नवंबर 2022 को हमने न्यायालय में जो है उसके नाम से मुकदमा पंजीकृत करवाया धर्म परिवर्तन का। उसको पेंटिंग में कर दिया गया। वहाँ के अधिवक्ता लोगों ने कोई सुनवाई नहीं की। पूरे जिले में बलरामपुर में बाबा के आगे कोई सुनवाई नहीं होती थी। वहाँ झंगूर बाबा के चंगुल में फंसी औरैया की पीड़िता ने न्यूज 18 से खास बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। औरैया की पीड़िता है, हम पहले इनसे बात कर लेते हैं। आपसे पहले कैसे, क्या दोस्ती की गई थी, कैसे आप इस चंगुल में फंसी थी? 2019 में मेरी मम्मी जा रही थी कानपुर, उनका झगड़ा हो गया था मेरे पापा से। मेरे पापा को शराब की लत है, इसलिए उन्हें एक रुद्र शर्मा नाम का लड़का मिला। उसने कहा एक छांगुर पीर बाबा हैं, वो तुम्हारे पति की शराब छुड़वा देंगे। तभी हम बाबा से 2019 में मिले थे लखनऊ में, जब बाबा आए थे, और बाबा ने हमें एक ताबीज दी, दुआ भी पड़ी थी। उसके बाद हम अपने घर पे आ गए। उसकी बहन भी मेरे घर पे नाम बदल के आती थी। 2024 में उसने कहा कि बाबा कानपुर आए हैं, उनसे मिल लो चल के। हम उसके साथ चले गए और वो मुझे एक फतेहपुर मस्जिद में लेके गया। वहाँ पे मेरे साथ जबरदस्ती निकाह किया और वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा भी थे। उन्होंने मेरा नाम जैनब रख दिया था और एक सबा नाम की औरत को मेरी नकली माँ बनाया गया था। उन लोगों ने हमें 3 महीने तक अपने घर पे कैद करके रखा था और वो लोग रोज वीडियो कॉल पे छांगुर पीर बाबा से बातें भी करते थे भारत को इस्लामी मुल्क बनाने की। उसका भाई कहता रहता था कि 2047 तक ये मुल्क हमारा होगा। नहीं तो क्या तुम्हारी छांगुर बाबा से कभी कोई बातचीत हुई हो? तुमने उसको देखा है, उसने तुमसे कुछ कहा हो? एक ही बार हम उनसे मिले, ताबीज दी थी उन्होंने जब 2019 में। उसके बाद मेरी उनसे कोई बात नहीं हुई। वही लोग बात करते थे वीडियो कॉल पे उनसे। तो जो रुद्र बना था उसका असली नाम क्या था? क्या उसका छांगुर से कनेक्शन था? हाँ, वो लोग छांगुर के ही गैंग के ही लोग हैं, उन्हीं के लिए वो लोग काम करते हैं। और उसका असली नाम मेराज अंसारी है। वो कहाँ का रहने वाला है? फतेहपुर बिंदकी। आपने कभी पुलिस में शिकायत की इसकी? मेरे पापा ने शिकायत की थी। वो 3 महीने तक थाने के चक्कर भी लगाते रहे थे, लेकिन उन लोगों पे कोई भी कार्रवाई नहीं की गई थी। हम भी FIR लिखाने गए थे और मेरी भी FIR नहीं लिखी गई। किस जिले में, कहाँ? औरैया। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा की कहानियों में एक और सनसनीखेज चैप्टर जुड़ चुका है। खबर है कि झंगूर बाबा पर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी नजर थी और उसको लेकर नेपाल के काठमांडू में ISI एजेंट की एक मीटिंग भी हुई थी। क्या ISI के लिए काम करता था छांगुर बाबा? क्या पाकिस्तान तक फैला था छांगुर बाबा का नेटवर्क? क्या देश के दुश्मन का मोहरा था छांगुर बाबा? क्या है छांगुर बाबा के ISI नेटवर्क की कहानी? जिस छांगुर बाबा और जलालुद्दीन की गिरफ्तारी के बाद एक के बाद एक कई खुलासे हुए, अब उसी छांगुर बाबा से जुड़ी ऐसी खबर का पता चला है जिसे सुनकर आपके पैरों तले से जमीन खिसक जाएगी। क्योंकि सूत्रों के हवाले से पता चला है कि नेपाल के काठमांडू में स्थित पाकिस्तानी दूतावास में कुछ महीने पहले ISI एजेंटों की एक गोपनीय बैठक हुई थी। इस बैठक में तय हुआ कि भारत में लव जिहाद और धर्मांतरण के जरिए एक नया इंटेलिजेंस नेटवर्क खड़ा किया जाए। ISI की योजना थी कि मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर हिंदू लड़कियों से शादी कराई जाए। इसके लिए छांगुर पीर बाबा और जलालुद्दीन से संपर्क करने की योजना बनाई गई। छांगुर बाबा पहले से ही हिंदू लड़कियों का साजिश के तहत धर्मांतरण करवा रहा था। यही वजह थी कि ISI एजेंट अपने स्लीपर सेल और जासूसों का नया नेटवर्क खड़ा करने के लिए छांगुर बाबा से संपर्क करना चाहते थे। यही नहीं,
सूत्रों के हवाले से ये भी पता चला है कि विदेशी फंडिंग की मदद से जलालुद्दीन और छांगुर पीर बाबा ने पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में अपना सिंडिकेट खड़ा कर लिया था। वो लगातार हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवा रहा था। इसके लिए बाकायदा फोन पर कोड वर्ड में बात करता था जिससे कोई समझ ना पाए। छांगुर पीर बाबा ने यूपी एटीएस की पूछताछ में ये भी बताया कि वो केवल लव जिहाद करने के लिए युवाओं की एक फौज तैयार कर रहा था। मुस्लिम युवाओं को हिंदू नाम देकर लव जिहाद की साजिश को अंजाम दे रहा था और उसकी आगे की मंशा एक फौज तैयार करके गरीब लड़कियों को किसी भी तरीके से अपने जाल में फंसाना था। यही वजह है कि छांगुर बाबा के खेल को बेनकाब करने के लिए ईडी भी शामिल हो गया है। मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है और ईडी दोनों आरोपियों जलालुद्दीन और नसरीन उर्फ नीतू की कस्टडी रिमांड लेने की तैयारी कर रही है। एटीएस की 7 दिन की पूछताछ में धर्मांतरण, फंडिंग और नेटवर्क की परतें खुली, लेकिन कई सवाल अभी भी बचे हैं। ईडी की कोशिश है हवाला नेटवर्क और विदेशी सोर्स तक पहुंचने की। सूत्र बता रहे हैं कि छांगुर बाबा ने विदेशों में भी ट्रांजैक्शन किए, खासकर कतर और यूएई में। ईडी को शक है कि आईएसआई के कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स इन ट्रांजैक्शन में शामिल हो सकते हैं, यानी ये कोई घरेलू अपराध नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। ईडी ने इस मामले में पीएमएलए एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। इस केस में ईडी के सामने कई चुनौतियां हैं, क्योंकि गल्फ कंट्री से 40 बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए आए हैं। इसकी डिटेल तो है, लेकिन हवाला नेक्सस यानी सिंडिकेट के जरिए जो पैसे आए उस तक पहुंचना बड़ी चुनौती है। बीते दिनों यूपी एटीएस ने बलरामपुर के उतरौला तहसील से जलालुद्दीन और नसरीन द्वारा जो संपत्तियां खरीदी गईं, उन संपत्तियों के कागजात और डिटेल ले लिए हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि दोनों आरोपी पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। अब इस मामले को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ मॉनिटर कर रहे हैं। एटीएस और बलरामपुर पुलिस की जांच में सामने आया है कि छांगुर बाबा ने बलरामपुर में अवैध तरीके से कई संपत्तियां खड़ी की। अगर ये संपत्तियां सरकारी जमीन पर पाई गई तो योगी सरकार का बुलडोजर फिर एक्टिव होगा। सीएम योगी का संदेश साफ है, समाज को तोड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये बेहद सनसनीखेज मामला है जहां धर्म को ढाल बनाकर भारत की अखंडता को निशाना बनाया जा रहा था। धर्मांतरण के काले धंधे के मास्टरमाइंड जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा का माफिया अतीक अहमद से भी कनेक्शन सामने आया। 2014 के चुनाव में जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा ने अतीक के लिए चुनाव प्रचार किया था। मुस्लिम वोटर्स से अतीक के पक्ष में वोट मांगे थे और माफिया अतीक ने 2014 के चुनाव में समाजवादी पार्टी के टिकट पर श्रावस्ती सीट से चुनाव लड़ा था। इस चुनाव में बीजेपी और सपा की सीधी टक्कर थी। बीजेपी से ददन मिश्रा मैदान में थे और बीजेपी के ददन मिश्रा ही चुनाव जीते थे। बाबा का जो गांव है रेरा, ये विधानसभा उतरौला लोकसभा गोंडा में पड़ता है। हालांकि हमारे बॉर्डर पर है। उसके आसपास के गांव तमाम मैली, महिला, पेहर, जफराबाद, मसीहाबाद, रेणवलिया, चमरूपुर, शुक्लागंज वगैरह जो है हमारे श्रावस्ती लोकसभा में है, बलरामपुर सदर विधानसभा में। तो ये लोगों ने बताया कि जो है अपने क्षेत्र में प्रचार प्रसार न करके बड़े माफिया अतीक अहमद के साथ जो है चुनाव में पूरी तरह से इंगेज था। कई जगह मंच भी साझा किया और ख़ास तौर से जो है मुस्लिम बाहुल क्षेत्रों में जो है अतीक अहमद के प्रचार प्रसार का पूरा जिम्मा इसने ले रखा था। जलालुद्दीन उर्फ झंगूर बाबा के मामले को लेकर यूपी सरकार के मंत्री दानिश आजाद ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे और कानून के दायरे में कार्रवाई होती रहेगी। कि हमारा देश और प्रदेश लोकतंत्र और संविधान से चलता है और इस लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करने की इजाज़त किसी को नहीं दी जाएगी। खास तौर पर सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोई कोशिश करेगा तो निश्चित तौर पे कानूनी जो व्यवस्था है उसके तहत जो भी आवश्यक कार्रवाई होगी हम जरूर करेंगे।